ये ज़मीन के अंदर होती हैं, ये देखें ऐसे पकड़ के इसको ऐसे निकालना होता है। ये देखें कितनी फ्रेश मूली, इंटर से यूं इसको तोड़ते हैं। ये होते हैं जी पौधे मोंगरे के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज निकली हुई है धूप, 1-2 दिन तो बारिश ही होती रही है। हमारा दिल है कि हम जाएं खेतों में, वहाँ की कुछ वीडियो बना के लाएँ। अम्मी जाएंगी साथ, मैं और बच्चे, और सिस्टर कह रही थी मैं नहीं जा रही। मैंने कहा आप भी आ जाओ, फिर मज़ा आएगा वहाँ पे। यहाँ पे हम निकल आए घर से बाहर खेतों में जाने के लिए। ये देखें सारी खेतें ही हैं। जाके जो सब्जियां वगैरह हम तोड़ेंगे ना, उसके पौधे भी दिखाएंगे कौन कौन सा पौधा है। और ये नीचे गंदम उगाई है अभी छोटी छोटी सी, और सामने वो जो है वो जामुन का दरख्त है, बड़े अच्छे जामुन लगते हैं। सारी गंदम ही है। और सामने वो सरसों के फूल है, जो साग नहीं उगता उसके बाद ये पक जाता है, फिर सरसों बनती है, उससे फिर तेल निकलता है। कितना अच्छा ये व्यू लग रहा है सारा ना। और ये ना, ये इन्होंने जो होते हैं ना लगाए हैं आगे कि बच्चे ना इसमें जाके गंदम को ना ख़राब ना करें। बच्चे अक्सर चले जाते हैं ना गाँव में शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के, तो फिर ये ना चीज़ें गंदम वगैरह जो ना ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ना उन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं आगे। तो चलते जा रहे हैं हम साथ साथ बनाते जाएंगे। अब भी जो हमारी ज़मीनें हैं उसके अंदर जाके ना फिर इजी तरीके से बनाएंगे। ये तो मैं चलते चलते बना रही थी ना। और ये हमारी ज़मीन है, ये जितने भी सरसों के फूल लगे हैं, सरसों उगाई है इन्होंने। और ये नीचे चारा है, मेरी अम्मी लोगों ने भैंसें रखी हैं तो यहाँ से चारा लेके जाते हैं। हमें उगे हुए हैं जी सरसों के फूल है। साग जब पक जाए ना तो ऐसे सरसों के फूल बन जाते हैं। नहीं, वो जो है ना सामने एक ढेड़ी सी मिट्टी की बनी, इसके अंदर तूड़ी होती है, ऊपर से ना लपाई करवाई होती है मिट्टी की, ताकि ना जब अंधेरी वगैरह आए ना तो ये उड़े ना, क्योंकि ये हल्की होती है, गंदम में से ना निकलती है। जब गंदम निकलती है ना उसमें से, तो जब ये चारा वगैरह ख़त्म हो जाता है ना गर्मियों को, तो ये जो गन्ने होते हैं उनकी कटिंग करके ये तूड़ी मिक्स करके ना फिर गर्मियों को ये डालते हैं। अब आगे चलते हैं तो गन्ने वगैरह भी आपको दिखाते हैं। धूप काफ़ी निकली है, अम्मी लोग वो काफ़ी आगे चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही थी वीडियो। और बेटी आई है दोबारा से भाग के। मैंने कहा आप फिर इतना थक जाओगी, जाओ। तो आगे जा रहे हैं, तो मैं बनाती जा रही हूँ। मैंने कहा साथ साथ बोल के बनाती जाऊँ, फिर वॉइस ओवर करना डबल मेहनत होती है। तो आगे चल के तो फिर हम बनाएंगे जी गन्ने जो होते हैं उनकी भी, और सब्जियां वगैरह जो होंगी, मूलियाँ वगैरह तोड़ेंगे, उनकी भी बनाते हैं। साथ साथ सांस भी चढ़ रहा है। धूप बड़ी अच्छी निकली थी, अम्मी कह रहे आज मौका है, फिर ना धुंध में और जब मौसम ख़राब हो ना फिर निकला भी नहीं जाता। ये है जी ट्यूबवेल, जहाँ से लगता है इन खेतों को पानी, तो यहाँ से पानी डालते हैं, ये फ़िल्टर वगैरह चलाते हैं ना तो फिर पानी आता है ज़मीन से। और ये ना है खाला, इसको हम पंजाबी में खाला बोलते हैं। इसमें से पानी होता हुआ ना फिर रास्ते बने, जिसने लगाना हो ना वो फिर वो ना इन्होंने नक्का लगाया होता है, वो खोल देते हैं, तो उनकी फसलों की तरफ पानी लगना शुरू हो जाता है। ये इस तरह का कुछ इनका सिस्टम होता है। एक अंकल जा रहे थे रेडी लेकर, उसमें उन्होंने रखे थे कुछ चारा वगैरह। और ये है डेरा, हमारा डेरा हम बोलते हैं पंजाबी में ना। तो यहाँ पे गर्मियों को अक्सर भैंसें वगैरह भी बांधी जाती है, ये भैंसें भी यहाँ पे बंधी हुई हैं। और वो देखें एक मारने वाली भैंस है, देख के ही हमें उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये देखें, बच्चों आगे ना जाना, देखें तौबा, इतनी खौफनाक भैंस है, देख के हमने उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये देखें कितनी ख़तरनाक कोई भैंस है। तो हम इसके पास नहीं जा रहे, अपनी बचत अपनी हिफाजत करना हमारा ही काम है। और ये बैठी हुई है मासूम वाली, और ख़तरनाक जो है ना वो खड़ी हो गई है, हमें देख। ये खोडी सी कहते हैं इसको पंजाबी में ना। तो इसमें ना वो कपड़ा वगैरह कुछ रख लेते हैं। ये हैंड पंप है, ये देखें, इसकी सफाई वगैरह वो पहले करते हैं अच्छी तरह से। हैंड पंप चला के ना ऐसे फुल इसको भर देते हैं, तो फिर जो भैंस वगैरह ना यहाँ से पानी पीती हैं। डेरा था हमारा, और ये वाला डेरा है मेरे ताया का, वो भी यहाँ पे अपनी भैंस वगैरह बांधते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आजकल, तो फिर वो टाइम से ले जाते हैं घरों में। तो गर्मियों को तो शाम तक बंदी रहती हैं, फिर शाम को नहर में भी उनको नहलाने जाना होता है। नहर बहुत बड़ी है आगे, वो हम जा नहीं सकते पैदल। तब पहली वीडियो मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई है, काफ़ी दूर है, तो इस वजह से हम जा नहीं सकते। तो आगे है साग, कुछ साग तो पक गए हैं और कुछ साग हैं यहाँ पे जो पकाने वाला है, लेकिन अम्मी ने तो मेरे लिए पका लिया था, तो मैं नहीं तोड़ूंगी अब। वैसे आपको दिखा देती हूँ, बड़ी मेहनत वाला काम है। ये देखें, ये साग का पौधा होता है, तो सेंटर से यूँ इसको तोड़ते हैं, नीचे से नहीं तोड़ना होता।
ये इसके सेंटर है ना, ऐसे तोड़ना होता है। और ये देखें, ये 2 साइड वाले बड़े पत्ते इनको नहीं तोड़ती, क्योंकि फिर ये दोबारा से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। जड़ से नहीं इसको तोड़ना होता। ये जो सेंटर नहीं है, सेंटर को यूं पकड़ो बड़े इजी तरीके से। ये देखें कितनी मोटी मोटी सी गंदल है, बड़ी मीठी और बड़ा इसका अच्छा टेस्ट होता है। तो लेकर तो हमने नहीं जाना, वरना हम तोड़ ही लेते। तो मैंने कहा चले मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हम लेंगे कुछ गन्ने भी, बड़े मीठे होते हैं। अब एक हाथ मोबाइल है, तोड़ के तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, टूटे हुए मैंने आपको दिखा दिए। बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इनका ना। वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे ताया लोगों ने गुड़ वगैरह निकालना होता है। इस टाइम नहीं है वो, क्योंकि वो जुमा पढ़ने गए हैं, बंद है। अगर होता तो गरम गरम गुड़ भी खाते ना। तो इस साइड पे इसको डाल के आग इससे जलाई जाती है। और फिर ये जो 2 बर्तन है ना, एक में गुड़ को वो जो है उसकी चाशनी सी तैयार करके, दूसरे में वो बन जाती है ना, डाल के वो फिर गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये सारे गन्ने उन्होंने इसीलिए वो साफ़ करके ना रखे होते हैं, क्योंकि गन्नों के ऊपर ये चीज़ें होती हैं ना, इनको लैदा कर लेते हैं जब गुड़ बनाना होता है। तो काफ़ी ये ढेर लगा है, तो बन नहीं रहा। वरना हम यहाँ पे वो गन्ने का रस भी ताज़ा ताज़ा लेकर जाते और गुड़ भी लेकर जाते, गर्मा गर्म खाते। तो कल मैं भेजूँगी किसी को, अगर कोई आया तो फिर वो बना के ले जाएगा वीडियो, वरना मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है जी। और ये होते हैं जी पौधे मोंगरे के, देख लें आप जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस तरह के इनके फ्लावर होते हैं। और ये हैं लगे हुए फ्रेश से मोंगरे। ठीक है जी, मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो कितनी अच्छी हवा चल रही है, धूप भी है तो हवा बड़ी अच्छी चल रही है। वहाँ तक लगे हुए सारे तो अच्छा लगेगा गाँव की ये चीज़ें देख के। और ये काफ़ी बड़ा खाला है, एक लकड़ी लगाई है, तो यहाँ से हम गुजरते हुए जाएंगे जी आगे। इसको कहते हैं बन्ना, पैली का बन्ना, बड़ा बरीक सा होता है। यहाँ से चल के ना जाना पड़ता है ये, क्योंकि अगर फसलों में से हम जाएंगे तो सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए ज़मींदारों ने ना अपनी पैलियों के आगे ये बनाया होता है कि इससे गुजर के तो फिर आगे जाए। ठीक है जी। और ये सारी मूलियाँ लगी हैं, ये ज़मीन के अंदर होती हैं। ये देखें, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे निकालना होता है। ये देखें कितनी फ्रेश मूली है। तो मूली वाले पराठे बनाएंगे, इसलिए हम मूलियाँ तोड़ेंगे कुछ यहाँ से। अम्मी मेरी तोड़ ही आगे। ऐसे फूल लगे होते हैं ना इसमें, इसकी बनती है सरसों। ये देखें, ये जो है ना छोटे छोटे से बीज, ये सारी सरसों है। सरसों का तेल नहीं जिससे बनता, ये वो चीज़ है। और ये लगे हुए हैं जी सारे अमरूद के दरख्त, सामने ना जितने भी हैं। ये मेरे ताया की पैली है, उन्होंने लगाए हैं अमरूद के दरख्त। और मूलियाँ वगैरह तोड़ ली थी अम्मी ने यहाँ पे। और इसके जो पत्ते हैं ना, अब हम इसको साफ़ कर लेंगे, वरना काफ़ी वज़न हो जाना है, क्योंकि हम पैदल आए हैं। के पत्ते उतार के यहाँ पे फेंक देंगे और मूलियाँ अलग करके ले जाएंगे। और अब है जी वापसी का सफ़र। और ये है मेरा व्लॉग आज का, खेतों में मैंने जो व्लॉग शूट किया। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और अच्छे से कमेंट्स भी किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सके। ठीक है जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।